बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस हेल्दी मक्खन की तरह सॉफ्ट, बगैर ओवन के, बगैर बीटर के और बगैर बटर पेपर के टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि आप कौन सी मिस्टेक करती हैं जिससे आपका केक बैठ जाता है या फिर हार्ड हो जाता है या फिर सही से बेक ही नहीं होता है। सो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैदा 2 कप, ये मेजरिंग कप से मैंने मेजर किए हैं। जिस कप से आपने मैदा मेजर करना है उसी से आपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स में मेजर करने हैं। 3 अंडे, ये रूम टेम्परेचर के हैं। आपने फ्रिज में रखे हुए अंडे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। ऑयल पौना कप, हाफ कप से 2 टेबलस्पून आप ऊपर डालोगे तो पौना कप बन जाएगा। येलो फूड कलर 1 चुटकी इसमें ऐड करूंगी और चीनी 1 कप, इसको मैं बाद में ग्राइंड कर लूँगी। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप में इसमें ऐड कर दूँगी। होममेड टूटी फ्रूटी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मोल्ड बेकिंग के लिए इसको मैं ऑयल लगा के अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी। आपने भी मोल्ड को पहले रेडी करके रखना है। मोल्ड की चारों साइडों पर मैंने अच्छी तरह ऑयल ग्रीस कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब बारी है इसमें बटर पेपर रखने की। बटर पेपर की जगह पे आप चावल का आटा, मक्की का आटा और मैदा डस्ट कर सकते हैं। मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। मैदा भी आपने चारों साइडों पे अच्छी तरह डस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैदा डस्ट हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टूटी फ्रूटी को अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। सो इसमें 1 टेबलस्पून में मैदे का ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख दूँगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चीनी को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों को सेपरेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। टूटी फ्रूटी केक को मैं विदाउट बीटर बना रही हूँ। सो इसके लिए मैंने जूसर जग लिया है। मैं जूसर जग में इनको ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैं अंडे की सफ़ेदी ऐड करूँगी और इसको 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी। अंडे की सफ़ेदी को ग्राइंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाली सफ़ेदी फ्लफ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें जर्दी ऐड करूँगी और जर्दी को 1 मिनट के लिए ग्राइंड करूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दूँगी। जर्दी और सफ़ेदी दोनों ग्राइंड हो चुकी हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी और इसको भी 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी। चीनी आपने हमेशा पिसी हुई ऐड करनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब बारी है इसमें ऑयल ऐड करने की। ऑयल को मैं एक बार ही ऐड नहीं करूँगी, ग्रेजुअली ऐड करूँगी और इसको भी 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी। अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए, ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर के लिए 3 से 4 ड्रॉप में वनीला एसेंस के ऐड करूँगी और इसको मज़ीद 30 से 35 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लूँगी। बीटिंग डन हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। मैदे को भी मैंने छाना नहीं है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करूँगी, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह छान लूँगी। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर ऐड करूँगी और मिक्सचर को आपने चम्मच की मदद से बिल्कुल स्लोली, हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। साथ ही इसमें मैं टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फोल्डिंग डन हो चुकी है। अब इसको मैं प्रोफेशनल कलर देने के लिए 1 चुटकी येलो फूड कलर की ऐड करूंगी और इसको भी अच्छी तरह फोल्ड कर लूँगी। अब मैं तैयार किया हुआ बैटर मोल्ड में ऐड करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू, आसान और डिशेस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देख सकते हैं तमाम बैटर मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। उसको दोनों साइडों से 2 से 3 बार अच्छी तरह टैप कर लूँगी ताकि इसमें जो एयर है वो भी ख़त्म हो जाए और ये सेट भी हो जाए। केक को बेक करने के लिए मैंने एक पतीली ली है, उसमें एक स्टैंड रख दिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है ताकि पतीली अच्छी तरह गर्म हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद पतीली गर्म हो चुकी है। अब मैंने इसमें मोल्ड को रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है दम वाली हीट पे 50 मिनट के लिए। और हाँ, ख्याल रहे कि आपने वो पतीली लेनी है जिससे स्टीम लाइक हीट बाहर ना निकले। केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। मैंने 50 मिनट के बाद चेक किया था, तब ठीक से बेक नहीं हुआ था। अब चेक करते हैं ये ठीक से बेक हो चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला केक बेक हो चुका है। स्टिक बिल्कुल ड्राई है। अगर स्टिक गीली हो गई तो इट मीन्स कि अभी अब आपका केक ठीक से बेक नहीं हुआ है। आपने बहुत केयरफुली मोल्ड को बाहर निकालना है और ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। 10 मिनट के बाद केक ठंडा हो चुका था। बहुत ही इजीली मैंने इसको फ्लिप किया। जस्ट कोई भी छुरी वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला केक बेक हो चुका है। अब मैं केक की कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन की तरह सॉफ्ट, डिलीशियस, हेल्दी, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर टूटी फ्रूटी केक सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई
टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाया है या बाज़ार से लाए हो। बहुत ही मज़े का बनता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।